Thank you, Harmeet, for giving me this opportunity. Harmeet has been a good friend for past many years. We have done some consulting assignments and work in the past. Today, the topic I would really want to focus is a very generic topic, but it's very important and powerful, and most of us feel that we are very good at it. It's about power of communication and dialogue. How many of us feel that, yes, I am a person who can have an effective dialogue, I can communicate with people well? How many of us? Yes, you have that power, but the critical question is how effectively you can have those dialogues and conversations when there is a difference of opinion. As a working professional, as a mother, as a father, as a child, जब भी एक difference of opinion आता है, at that crucial moment, do we have those dialogues and conversations? And the question is, how often we are able to get the solution from those dialogues and conversations? Most of us feel that we are good at it, but science and data shows that most of us are not able to handle those difficult, crucial conversations and those crucial moments when it is required the most. We're not able to handle those conversations well. उसका रीज़न क्या होता है? जब भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है और एक हाई स्टेक कॉन्वर्सेशन और एक डायलॉग है जिसका एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्राइव करना, आउटकम ड्राइव करना, चाहे हम एचआर की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक हाई स्टेक कॉन्वर्सेशन है। और जब भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और हाई स्टेक कॉन्वर्सेशन होती हैं, आर ब्रेन फंक्शंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, जिसे हम कहते हैं हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। और वो एक साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज वेन एवर देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका एमेग्डिला, आई एम गोइंग इनटू साइंस, बट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज एन एमेग्डिला विच गेट्स एक्टिवेटेड। उसके पास एक ही कमांड होती है, या तो फाइट या तो फ्लाइट, राइट? तो जब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, योर एनिमल इंस्टिंक्ट ड्राइव्स योर कॉन्वर्सेशंस एंड योर बिहेवियर्स। उस मोमेंट पे मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लीडर्स नो how to manage your emotions, how to build safety during that conversation and come back into a dialogue. So, as a working professional, my recommendation to everyone would be that if you are in a dialogue or a conversation, it doesn't matter आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नॉर्मल डेज में क्या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लीडर्स, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आर एबल टू हैंडल दीज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस वेल इन दैट क्रूशियल मोमेंट। उस क्रूशियल मोमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और एक हाई स्टेक कॉन्वर्सेशन है, और व्हेन यू आर इमोशनली चार्ज्ड, उस क्रूशियल मोमेंट पे जो आप रिएक्ट करोगे, दैट विल गिव यू अन आंसर और अ रिजल्ट और एन आउटकम। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स। एक, स्टार्ट विद एन हार्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट व्हेन यू आर इन अ डायलॉग एंड अ कॉन्वर्सेशन। जिसका मतलब ये है, पहले अपने आप से पूछो व्हाट डू यू वांट, और अदर द डीपर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू रियली वांट। व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू रियली वांट में एक डिफरेंस होता है। मैं चाहता हूँ एक कॉन्वर्सेशन करना अपने एम्प्लॉय के साथ, अगर उसके सेल्स नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं तो मैं कॉन्वर्सेशन क्या कर रहा हूँ कि तेरे नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। बट व्हाट आई रियली वांट इज, आई रियली वांट टू किक हिम आउट ऑफ द कंपनी बिकॉज उसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। मेरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है नंबर्स पे, बट मेरा मोटिव क्या है, उसको बाहर निकालना है, बिकॉज ड्राइव नहीं कर रहा है सेल्स। स्मार्ट पीपल आर एबल टू रीड दिस वेल, and you must have seen in lot many conversations, I being a sales professional handle these difficult conversations day in and day out with my team members. तो साफ साफ दिखता है, and after that conversations well ends, sometimes टीम्स मेंबर आके मुंह पे आपके बोल भी देते हैं, सर आपको अगर मेरे को निकालना है तो आप मुझे पहले ही बता दो, ये क्यों यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। सो कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप है, स्टार्ट विद एन हार्ट एंड यू शुड नो व्हाट यू रियली वांट। सेकंड इज मास्टर योर स्टोरीज। आपका माइंड जो है ना, ब्यूटीफुली ट्रेन्ड है टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट। सो वेन एवर यू आर इन अ डायलॉग जहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देते हो अपने माइंड में, और उसके बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करने लगते हो। दैट स्टोरी विच यू क्रिएट मे नॉट बी ट्रू। सो उसके लिए क्या करना है, प्लीज अपनी जो स्टोरीज आपने क्रिएट कर दी हैं अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, उसको आप
प्लीज उसको डिस्कार्ड कर दीजिए. एंड इन दैट मोमेंट जस्ट लिसन टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, and then listen, not to respond, but absorb that, understand the entire thing, and then have a dialogue around that. And please stick to that topic. Most of the times हमने घर में देखा होगा, and most of the men would relate to it, जब घर में वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो टॉपिक छूट के 2 महीने पहले क्या हुआ था और 4 महीने पहले क्या हुआ था और 2 साल पहले क्या हुआ था, वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा ड्राइव होने लगती है. उसकी वजह से आप इमोशनली और चार्ज होने लगते हो, and the conversation goes into a very, very different direction. So always stick to that conversation or a topic. Don't create your stories, rather master your stories around it, and always create a positive story. Why would a rational person who has done something wrong as per you would do that? क्यों कोई गलत करेगा, उसका मोटिव क्यों गलत हो सकता है? So if you master that, it will be very easy for you to stay calm, composed during that dialogue. And most important thing is, how do you build safety during your dialogue and a conversation? So if you create a safe environment in the conversation, you will find people opening up and sharing the real reason why have they done something and what is the reason behind it. And then once you have that, always make sure that you start with an heart. Tell, understand, listen, understand, and then be in a dialogue in that situation. And thereafter, it's very important, you should know how to end that conversation also. Most of us sometimes don't end that conversation, which means हम ये define ही नहीं करते हैं कि भाई तेरी role, तेरा responsibility क्या है, and what is the outcome we are expecting from that dialogue or a conversation. So who does what, कब करोगे, कैसे करोगे, उसका आउटकम क्या होगा, जब तक आप वो डिफाइन नहीं करोगे, वो कॉन्वर्सेशन अगर ठीक से एंड नहीं होगी, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वो कॉन्वर्सेशन रिपीट हो रही है. हाउ मेनी ऑफ अस फील कि यार ये इसको एक ही चीज़ को कितनी बार समझाऊं, 4 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, ये समझता ही नहीं है. बिकॉज मे बी यू हैव नॉट एंडेड दैट कॉन्वर्सेशन वेल, यू हैव नॉट डिफाइंड के बॉस ये एक्सपेक्टेशन है, इस टाइम तक एक्सपेक्टेशन है और इसको इस टाइम फ्रेम में हमें करना है. So if you end a conversation well, you will always find that the same kind of conversation you are not having again and again. So that's my submission to everyone. I think I have already taken a lot of time. Thank you everyone, and if you really want to be successful in life, it's always important in those crucial moments whenever there is a difference of opinion, you manage your emotions well, have an effective, meaningful dialogue, and then you will find your relationships in personal and professional life growing well. Thank you.